तो एक बार फिर से बांग्लादेश के द्वारा भारत को अब एक और धमकी दे दी गई है। चूंकि इससे पहले भी बांग्लादेश के कुछ इस्लामिस्ट के द्वारा भारत को चेतावनी दी गई थी, जिसमें इन लोगों ने ये कहा था कि भारत का जो वेस्ट बंगाल राज्य है, इस राज्य को मोदी रूल से इंडिपेंडेंट घोषित कर देनी चाहिए, और अगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया तो हम इंडिया के चिकन नेक को कट ऑफ कर देंगे चाइना की मदद से। अब ये धमकी आपने पिछले कुछ दिनों में कई बार सुना होगा, लेकिन आज एक बार फिर से बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट देखने को मिला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि रिसेंटली बांग्लादेश में कुछ सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान एक सीनियर लीडर जिसका नाम है मिस्टर रिजवी, बताया जा रहा है कि इसने ये कहा है कि भारत बांग्लादेश को सिक्किम या फिर भूटान समझने की गलती बिल्कुल भी ना करे तो अच्छा होगा, क्योंकि बांग्लादेश 18 करोड़ लोगों का देश है और इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ये चीज याद रखनी चाहिए कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी में अपने फैसले खुद ले सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि बांग्लादेश की तरफ से सिक्किम या भूटान का उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया गया है। इसका रीजन यह है कि दरअसल 1950 में जब इंडिया और सिक्किम के बीच में एक ट्रीटी को साइन किया गया था, जिसके माध्यम से सिक्किम का एक्सटर्नल रिलेशन और डिफेंस रिलेशंस ये सारा का सारा दारोमदार भारत के पास आ चुका था। और कुछ इसी तरह भूटान के साथ भी भारत की सेम ट्रीटी साइन हुई थी 1949 में, जब इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत ये कहा गया था कि अगर भूटान को कोई भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई भी स्टेटमेंट देना है तो इंडिया की गाइडेंस के बगैर भूटान कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही केसेस में जो इनकी फॉरेन पॉलिसी या इनके जो एक्सटर्नल रिलेशन है वो एक तरीके से भारत के द्वारा ही संभाले जाते हैं। और इसीलिए अभी बांग्लादेश ने सिक्किम और भूटान का उदाहरण देते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। लेकिन दोस्तों साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि भारत शेख हसीना को अपने देश में शरण दिया हुआ है, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भारत उनके निर्देशकों के कहने पर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। बल्कि दोस्तों इन लोगों ने ये तक कह दिया कि शेख हसीना एक तरीके से भारत के ही द्वारा लगाई गई पपेट थी, जो केवल और केवल भारतीयों के लिए काम कर रही थी, जिन्होंने पिछले 16 से 17 साल के अपने शासन में बहुत सारे लोगों की वोटों को चुराया है, बहुत सारे लोगों को वोट करने से भी रोका है। और इसीलिए बांग्लादेश ने अभी इंडिया के ऊपर ये सवाल उठाया है कि इंडिया जो कि एक लोकतांत्रिक देश है वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि बांग्लादेश अचानक से बयानबाजी क्यों कर रहा है, जैसे सिक्किम और भूटान वाले एग्जांपल देना। तो इसका कारण ये है कि आज से 2 दिन पहले हमारे त्रिपुरा राज्य के सीएम मनिक शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि इंडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी इंडिपेंडेंस में। और हम क्या पूरी दुनिया जानती है कि 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के बाद इंडिया की ही आर्मी और इंडिया के ही गवर्नमेंट की वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद किया गया था, इसीलिए इसको लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। लेकिन बांग्लादेश के द्वारा भारत की तरफ से इस स्टेटमेंट को बहुत ही गलत तरीके से या फिर गलत ट्रीट किया गया, क्योंकि मनिक शाह का बस इतना कहना था कि बांग्लादेश की हालत भारत के बिना बिल्कुल भी नहीं सुधर सकती है, यानी कि बांग्लादेश को इस समय इंडिया की हेल्प की जरूरत है। और ये स्टेटमेंट त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन इसके बदले में जो यहाँ पे रिजवी हैं बांग्लादेश के, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी कंट्री रन खुद से करना जानते हैं और हमें किसी की फॉरेन पॉलिसी की गाइडेंस की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम अपनी इकोनॉमी चलाना जानते हैं। तो अच्छा तो ये होगा कि इंडिया हमें कोई भी सलाह ना दे। यानी यहाँ पर साफ साफ दर्शाता है कि बांग्लादेश में अभी जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सब के सब अनप्रोफेशनल हैं, किसी को फॉरेन पॉलिसी का एफ भी नहीं पता है, क्योंकि ये भी भली भांति जानते हैं कि एक स्लीपिंग जायंट्स को धमकी देना यानी कि इंडिया को धमकी देना इनके लिए कितना नुकसान और खतरनाक साबित हो सकता है। फिर भी इनकी अकड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। खैर दोस्तों, ऐसे नमूनों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।